जी हाँ दोस्तों, आखिर बीते 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने भारतीय जनता पार्टी की अकड़ ढीली कर दी। वो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जो ये कहते फिर रहे थे कि ये जेनजी और छात्र हमें जानते नहीं, हमारा इस्तीफा लेने के लिए आए हैं, मगर इनसे भी बढ़कर के वो गृह मंत्री माननीय अमित शाह जो अभी तक मौन रह करके ये दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, हम तो जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे। मगर दोस्तों, सुबह होते होते भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी झटके की खबरें सामने आ रही हैं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, 3 महत्वपूर्ण सवाल। क्या अब बीजेपी के नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा होगा? और क्या अब नायडू और नीतीश के दबाव में अमित शाह के इस्तीफे पर करीब करीब मोहर लग चुकी है, या फिर इस्तीफा ना भी हो तो कम से कम मंत्रालय बदले जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है? इन तमाम स्थितियों में दोस्तों, अब देश भर के अंदर ये चर्चा है कि अब 12 वर्षों से सरकार जो करती आ रही थी वैसा तो नहीं करने देंगे। दोस्तों, आप देखें कि अगस्त 2026 तक मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का करीब करीब आधा वक्त पूरा हो चुका है। पिछले कुछ महीनों में कई घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने कैबिनेट फेरबदल के लिए सरकार को मजबूर किया, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। छात्रों के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जिसके बाद प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। 24 जुलाई 2026 जिसमें मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पद छोड़ दिया। जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा हुआ। जून 2026 अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भी इस्तीफा दिया। अब दोस्तों, ऐसे में 2 इस्तीफों को लेकर के रात भर माथापच्ची चली और इन तमाम चीजों के बीच में करीब करीब फैसला हो रहा है। दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के खत्म होने से पहले कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं जो चली थी वो कम थी, मगर अब सत्र समाप्त हो चुका है। संगठन की नई टीम आ चुकी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी की नई टीम। ऐसे में सबकी नजरें कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल में है। ऐसे में दोस्तों, एक तरफ मोदी कैबिनेट में बदलाव और दूसरी तरफ मौजूदा हालात में बैकफुट पर पहुंची मोदी सरकार को शाह पर कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ रहा है। इसी तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री का अंदर की खबरें हैं कि अब बिहार में जिस तरीके से आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से मोदी पर दबाव डाला, मगर नीतीश से ज्यादा दबाव तो नायडू ने डाल रखा। इसीलिए बीजेपी की तरफ से कोई ना कोई फैसला लेना मजबूरी हो गई। मगर बात वहां आकर अटक जाती है कि मोदी शाह की बीजेपी में शाह ही वो व्यक्ति हैं जिनकी मर्जी के बिना बीजेपी में पत्ता नहीं हिलता, चाहे उनके बिहार के मंत्री और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। मोदी तो सिर्फ चेहरा है, दिमाग और नीतियां शाह की हैं। ऐसे में उन्हीं शाह का इस्तीफा कैसे संभव होगा? फिलहाल दिमाग को यह तस्लीम करने में दिक्कत हो रही है, मगर ऐसा होने की शुरुआत हो चुकी है। किसने सोचा था मोदी राज में 12 वर्षों से कोई इस्तीफा नहीं हुआ? खुलेआम कहा गया कि कांग्रेस की यूपीए सरकार थोड़ी है कि इस्तीफे होंगे। यहां इस्तीफे नहीं होते भैया। इस्तीफे तो छोड़िए, जवाबदेही तक इस सरकार में तय नहीं हुई। क्या हुआ पठानकोट आतंकी हमला के बाद, उरी के आतंकी हमला के बाद, पुलवामा में आतंकी हमला के बाद, पहलगाम में आतंकी हमला के बाद, लाल किले पर आतंकी हमले के बाद, मगर एक भी जिम्मेदारी जवाबदेही तक तय नहीं हुई। मगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। देश के युवाओं और जेनजी ने मोदी सरकार को झुकाया। अब जेनजी को राहुल के इंडिया गठबंधन की शक्ति के साथ ताकत मिली, तो फिर झुके शाह भी और मोदी भी। ऐसे में अब तो नायडू हर दिन सरकार को, यहां तक मोदी को किसी न किसी बहाने बैकफुट पर ला रहे हैं, क्योंकि वो भाजपा की सहयोगी पार्टी है और अब तो भाजपा की नीतियों के कारण खुद भी फंसे हैं। आंध्र प्रदेश में छात्रों का आंदोलन उनकी सरकार के भी खिलाफ जारी है। उधर बिहार में जारी आंदोलन के कारण नीतीश ने भी मोदी को सचेत करने के साथ साथ चेतावनी भी दे रखी है। ऐसे में दोस्तों, खबर है कि मोदी अपनी कोर टीम के साथ हर दिन हर रात एक बैठक करते हैं और शाह के इस्तीफे पर बात होती है, मगर अंतिम मोहर लगते लगते रह जाती है। मगर दोस्तों, अगर शाह का इस्तीफा नहीं हुआ तो कम से कम मंत्रालय तो बदला जाएगा, ऐसे हालात हैं। तो दोस्तों, जैसा कि संसद के मानसून सत्र के पहले कैबिनेट में फेरबदल की जो चर्चाएं थी ठंडी पड़ गई, मगर फिर से जोर पकड़ चुकी हैं। तो शाह के अलावा कौन से नाम जो इधर से उधर होंगे या किन किन को जगह मिल रही है, जल्दी से ये भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, बीजेपी का एक व्यक्ति एक पद का अलिखित नियम है, जिसके तहत कोई नेता एक साथ सरकार और संगठन दोनों में बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। इसी वजह से गोयल की नियुक्ति के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या
पीयूष गोयल को कैबिनेट से हटाकर पूरी तरह संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको बताएं कि बीजेपी के संगठन में बदलाव महज एक ट्रेलर था। असली फिल्म यानी कैबिनेट में बड़ा बदलाव अभी बाकी है जो होने जा रहा है। ये बदलाव की बातें सिर्फ हवा हवाई नहीं बल्कि इसके संकेत मिलने शुरू हुए। अचानक मोदी सरकार में कैबिनेट में फेरबदल या विस्तार की चर्चाएं तेज हुई। आपको बताएं कि 2026 तक मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल का करीब आधा वक्त पूरा कर चुकी है। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने कैबिनेट फेरबदल की आहट को हवा दी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बाद रोनित बिट्टू का मामला और उसके बाद में जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा। ये सब संकेत नहीं है, एक आधार है। मंत्रियों के संगठन को जो जिम्मेदारी दी गई है मंत्रियों को, अब उन मंत्रियों को उन जिम्मेदारियों से, कैबिनेट की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाएगा। राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। संसद सत्र का समापन हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद के मानसून सत्र के खत्म होने से पहले कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं उस वक्त जो कम थी, एक बार फिर से वो संभावनाएं बढ़ी हैं। भले ही बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का अलिखित नियम हो जिसके तहत कोई नेता एक साथ सरकार और संगठन दोनों में बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, इसी वजह से कई सारे लोगों के साथ में उनके नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू है। सवाल यह है किन किन नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। मैं आपको बताता हूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री का क्या होगा, लेकिन उससे पहले 3 नामों का कैबिनेट में शामिल होने पर करीब करीब मोहर है। अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को बीजेपी के नई संगठनात्मक टीम में जगह नहीं मिली। उन्हें पार्टी का प्रखर और मजबूत युवा चेहरा माना जाता है। तेजस्वी सूर्या, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद तेजस्वी सूर्या अब संगठन में किसी बड़ी जिम्मेदारी में नहीं है। 2019 में बेंगलुरु दक्षिण से सांसद, पार्टी के प्रखर प्रवक्ता, युवा चेहरा माने जाते हैं। इससे उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। राघव चड्ढा अभी 2026 में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। 7 राज्यसभा सांसदों में राघव चड्ढा का नाम शामिल है। संगठन की नई टीम में उन्हें जगह नहीं मिले, उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन पर दांव लगा सकती है। आपसे आए एक अन्य नेता संदीप पाठक को भी बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। दोस्तों, अब भाजपा का संगठनात्मक बदलाव का काम पूरा हो चुका। मोदी सरकार में कई पद खाली हैं। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव हैं। ऐसे में कैबिनेट विस्तार की संभावना काफी मजबूत है। अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि कब और किस हद तक फेरबदल होगा, लेकिन इतना तो है, संगठन में बदलाव के बाद अब सरकार में बदलाव की बारी है। ये बदलाव आने वाले दिनों में किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से दबाव डाला कि बिहार में अगर एक बेहतर मैसेज देना है, छात्रों का जिस तरीके से आंदोलन है, भले ही सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अब जो बात अटकी है उस पर कोई फैसला लेना होगा। भले ही मिथिलेश तिवारी ये बार बार कहते हों, अपने अहंकार में कहते हों कि साहब हमें जानते नहीं छात्र, लेकिन शायद वो छात्रों की ताकत को नहीं जानते हैं। इसीलिए दोस्तों 3 लोगों की मीटिंगें हुई, नायडू, नीतीश और एकनाथ शिंदे, और इनके बीच में जो फैसला हुआ उस फैसले के आधार पर मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर दबाव डाला गया। अमित शाह का इस्तीफा होने का मतलब पूरी सरकार का धराशायी होना। लेकिन इस बीच में कोई न कोई ऐसी रणनीति बना करके अमित शाह के साथ में उनको या तो हटाएं या तो फिर उनकी जगह उनका मंत्रालय किसी और को कुछ वक्त के लिए दें। इस बात पर मोहर लगते लगते रह गई है। लेकिन सुबह सुबह एक बार फिर से मोदी सरकार इस पर मंथन कर रही है। खासतौर पर मोदी अपने कोर टीम के मेंबरों के साथ में इस पर माथापच्ची कर रहे हैं। तो माना यह जा रहा है 2 इस्तीफा तो निहायत ही महत्वपूर्ण और जरूरी है छात्रों के लिए। भले ही सुप्रीम कोर्ट में शाह को बचाने की कोशिश की गई हो, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जो तर्क और तथ्य दिए गए वो बेमानी से हैं। तो ऐसे में शाह का इस्तीफा और बिहार में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का इंतजार छात्रों, जेनजी को है। देखना होगा कि 19 तारीख जब एक तरफ तेजस्वी यादव जेनजी के साथ में राजभवन का घेराव कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग शाह के इस्तीफे की डिमांड को लेकर सड़कों पर है। आगे होता क्या है, कड़ियों को जोड़कर आप क्या कहेंगे, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।